प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत। बोली भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोली आदि शक्ति जगत जननी माता की जय। प्रेम से बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोले भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद लीलाधारी प्रभु श्रीरानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोले आदि शक्ति जगत जननी माता की जय। अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया 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 तेरी बीती उमरिया। तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया। आगे बुरों की संगत भाई। त्याग बुरों की संगत भाई। करी सती संग अरे जग की भलाई। करी सती संग और जग की भलाई। प्रीति यही सखीदाई रे तेरी बीती उमरिया। प्रीति यही सुखदाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया। बोल ना बोल किसी को दिखे। बोल ना बोल किसी को तीखे। तो किसी को दुश्मन दिखे। तो किसी को दुश्मन दिखे। करी जिसमें भलाई
भजन करे भाई रे तेरी बेटी उपरिया। प्रेम से बोली भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोली आदि शक्ति जगत जननी माता की जय। क्या जाने मेरी लगी प्रभु संगी प्रीति दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीति दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीठी दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीति
चंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोले आदिशक्ति जगत जननी माता की जय। जय। प्रेम से बोली भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। सूर्य सद्गुरुदेव भगवान की, परमपिता परमेश्वर की, आनंद पुरुषदान जी मनमोहन भगवान की। प्रेम से बोले भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सान्य मनमोहन भगवान की जय। सत्यमेव जयतेनानृतम्। ओम तत्सत। भगवत कृपा के परम सानिध्य में आज हम आप सभी लोग श्री हरि मंदिर के इस पावन प्रांगण में उपस्थित होकर के भागवत सत्संग का लाभ ले रहे हैं। वास्तव में मानव जीवन के कल्याण के लिए ये जो भागवत सत्संग आयोजन है, जो एक भक्ति में जो उतार चढ़ाव होता है, इस भक्ति को अचल बनाने के लिए जो सबसे अनिवार्य है, जिसको भागवत में कहा भगवद अचलो भावो यद भागवत सत्संगता। भागवत सत्संग सबसे अनिवार्य है ताकि भक्ति में उतार चढ़ाव ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि भाव बहुत ऊपर हो जाता है, भगवान के लिए रोने लगते हैं, भगवान के प्रति भाव विभोर हो जाता है। और कभी संसार में कोई काम बिगड़ता है तो जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उसी को कभी यानी दोषारोपण करने लगते हैं कि इन्हीं के कारण काम बिगड़ा है। श्राप दे देते हैं नारद जी की तरह। जब नारद जी की ये स्थिति थी तो एक साधारण भक्त, इसीलिए भागवत सत्संग एक कांस्टेंट डिवोशन, एक अचल भाव बनाने के लिए जरूरी है। और वास्तव में ये देखा जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, ये सत्संग क्या होता है? ये प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की। ये सत्संग क्या है?
जैसे पवित्र होने के लिए त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद जाते हैं लोग। अभी सावन का महीना चल रहा है, लोग आज से प्रारंभ है कांवड़ यात्रा, और लोग तीर्थों में जाते हैं, गंगा नदी स्नान करेंगे, जल लेंगे, जल चढ़ाएंगे। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भौतिक सांसारिक तीर्थ तो सबसे बड़ा प्रयाग है, लेकिन तीर्थों का राजा कौन? तीर्थों का राजा कौन है? मानस में शुरू में बता रहे हैं तीर्थों का राजा कौन। कह रहे हैं मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मानस में कह रहे हैं मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थों का राजा होता है संत, तीर्थ नहीं, तीर्थों का राजा। और सारे तीर्थ तो एक जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन संत जो होता है चलता फिरता तीर्थों का राजा है। और ये मुद मंगल, ये मुद और मंगल क्या है? ये दो शब्द ये मानस में आपको कई जगह मिल जाएंगे। मुद और मंगल एक साथ, मुद मंगल में एक जगह और कह रहे हैं सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो ये मुद मंगल क्या है? गौर करना। मुद और मंगल जो है ये आपके जीवन का लक्ष्य है। ये जो शरीर मिला है आपको, इन्हीं दोनों को प्राप्त करने के लिए मिला है, मुद और मंगल। मुद यानी आनंद, मुद यानी मुदित होना, आनंद प्राप्त करना, और मंगल यानी कल्याण हो। जब तक ये शरीर जीव के पास है तब तक आनंद से जीवन जिए, सुख दुख से ऊपर आनंद से जीवन जिए। और जब शरीर छोड़ करके जाएंगे तो कल्याण को प्राप्त करें, परमानंद को प्राप्त करें। तो मुद मंगल क्या है? आनंद और कल्याण। ये आपके जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए जगह जगह ये दोनों शब्द आएंगे। और ये दोनों कैसे प्राप्त होंगे? मुद और मंगल, आनंद और कल्याण कैसे प्राप्त होंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मुद मंगल मय संत समाज। जो संत होता है उसके पास आप जाएंगे तो उससे और कुछ नहीं मिलेगा। ये मुद मंगल उसका स्वभाव है, उससे मांगना नहीं पड़ेगा। ये आपका मानव जीवन का जो लक्ष्य है, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आप जाओगे वो मंगलमय है। जैसे धूप में आप बैठ जाओ तो ताप मांगना पड़ेगा क्या? आप एसी में बैठे हो, चालू है, तो क्या उसमें ठंडक मांगनी पड़ेगी आपको? वो तो उसका लक्षण है, स्वभाव है, वो बना ही इसलिए। और कीजिएगा ऐसे ही अग्नि के पास जाओगे तो ताप मांगना नहीं पड़ेगा आपको, वो उसका लक्षण है, स्वभाव। ठीक वैसे ही मुद मंगलमय संत, संत का स्वभाव होता है, वो आनंद और कल्याण देने वाला होता है और चलता फिरता तीर्थों का राजा होता है। कह रहे हैं जो नदी है गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, और सावन का महीना है तो त्रिवेणी आप लोग यहीं से आप लोग स्नान कर लें। लेकिन कैसी त्रिवेणी स्नान? जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्नान कराया, आपको उस त्रिवेणी के स्नान में ले चलते हैं। कह रहे हैं कि संत के पास जाएंगे तो कैसे त्रिवेणी स्नान कराएगा? गंगा जमुना सरस्वती। जैसे आप जाओगे इलाहाबाद तो 3 नदियाँ हैं, गंगा जमुना, उजला जल और थोड़ा सांवला जल, गंगा जमुना, और सरस्वती नीचे नीचे बहती है, तीनों का संगम। ऐसे ही संत के पास जब जाओगे तो क्या मिलेगा? गंगा कौन सी है, सरस्वती कौन सी है और यमुना कौन सी है? वो स्वामी तुलसीदास जी स्नान कराने। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सुरसरी यानी गंगा क्या है? राम भक्ति, भक्ति रूपी गंगा। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, शब्द पे गौर करना, ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती क्या है? ज्ञान का प्रचार। भगवान विष्णु जी, राम जी, कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वो तत्व ज्ञान का प्रचार, ये क्या है? सरस्वती। तुलसीदास जी के अनुसार भक्ति रूपी गंगा
और सरस्वती रूपी ये ज्ञान रूपी सरस्वती। और जमुना कौन सी है? कह रहे हैं विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी भरणी। रवि नंदनी यानी जमुना कौन है? वैराग्य को धारण करके जो निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है वो जमुना है, वो जमुना है। भक्ति, सेवा और ज्ञान, भक्ति रूपी गंगा, सेवा रूपी जमुना और ज्ञान रूपी सरस्वती, इन तीनों धाराओं में, तीन नदियों में वो स्नान कराएगा। वो त्रिवेणी होता है चलता फिरता। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कह रहे हैं जैसे गंगा यमुना तो दिखाई देती हैं, सरस्वती दिखाई नहीं देती, नीचे नीचे बहती, वो झांकना पड़ेगा आपको कुंड में जाकर के, सरस्वती कुंड में। ऐसे ही भक्ति और सेवा तो दिखाई देगा। भक्ति करेंगे, जो भी आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो ना, वो भक्ति के अंग है। जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, आप जो कर रहे हो प्रसन्नता के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो किया जाए वही भक्ति है। तो भक्ति दिखाई देगी कि कुछ हो रहा है, सेवा भी दिखाई देगी, सेवा क्रिया शरीर से होगी, लेकिन ज्ञान दिखाई नहीं देगा, झांकना पड़ता है सरस्वती कुंड में। ऐसे ही ज्ञान के लिए आपको उसमें झांकना पड़ेगा, तब दिखाई देगा कि अरे ज्ञान भी भरा हुआ है। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की। हम लोग ऐसे सत्संग, ये जो त्रिवेणी है, आज सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। शंकर जी वाला तो हम लोग कल रखेंगे। कल हम लोग को ऐसा सूचना मिला है कि थोड़ा समय अधिक मिलेगा, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए कल रखेंगे। आज हम लोग भागवत में प्रसंग तो बहुत हैं, लेकिन आज हम लोग ऐसे प्रसंग लेंगे कि माँ और बेटे का संवाद। क्योंकि पहले तय हुआ था कि लीला प्रसंग तो कई जगह आप सुने हैं, लीलाएं कथा, जो उसमें सिद्धांत है, जो उपदेश है, जो गहराई है, उसमें हम लोग जाएंगे। तो एक हम लोग माँ बेटे का संवाद सुनेंगे, रखेंगे, और एक बाप बेटे का, पिता पुत्र का, एक पिता पुत्र का भी इसमें बहुत सुंदर संवाद, और एक माता और पुत्र का। इतना सुंदर वो जीवन के लिए भागवत में। लेकिन क्या है, ये जो आपका भाई विषय रखता है ना, इन विषयों से ज्ञान तो मिलता है लेकिन दान नहीं मिलता। इसलिए और जगह ये सुनने को नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि जिन विषयों से ज्ञान निकलता हो, ज्ञान मिलता हो, वो विषय आपके इस छोटे भाई को सद्गुरुदेव परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, हमारे सद्गुरुदेव जी, उन्होंने ऐसे ही निर्देश दिया है कि जिन विषयों से ज्ञान निकले उनको रखना है। दान के लिए तो फाउंडेशन है। आपका ये छोटा भाई दान दक्षिणा नहीं ले सकता, 15-16 वर्ष हो गया, आज से एक किसी से भी 1 रुपये भी दान दक्षिणा लिया नहीं है। ये भगवान की कृपा है, इन्हीं का सिद्धांत है। किसी गांव में अगर जाएंगे भी तो भोजन भी तभी कर सकते हैं जब अपनी तरफ से कुछ सुना दें। इतना बड़ा सिद्धांत दे करके, और सिद्धांत देने के बाद भी वो कृपा करके उसको वही निभा रहे हैं। इसको, इसकी क्षमता क्या है? भगवत कृपा से वो सिद्धांत निभ रहा है। और यहाँ भी ये जो सहयोग मिला, यहाँ मंदिर समिति के द्वारा या यहाँ के जो आयोजक लोगों द्वारा, कि वो सिद्धांत जो सबसे ज़रूरी है। आज संसार में सब कुछ है, सिद्धांत नहीं है। और वो धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए वही जरूरी है। राम जी ने भी हनुमान जी को ज्ञान दिया था तो फाउंडेशन लगाया था। इंद्र की संपत्ति से भी अधिक संपत्ति मिले, लेकिन धन पर ज्ञान नहीं सुनाना। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की। तो हम लोग भागवत में थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। कपिल मुनि और उनकी माता देवहूति। और प्रश्न कैसे हैं? इसीलिए क्योंकि प्रश्न बहुत, यानी माता पूछ रही है और पुत्र बता रहा है, माता और पुत्र का संवाद। और प्रश्न क्या है जानते? भक्ति कैसी होती है, भक्ति कब करना है, भक्ति किसकी करनी है, भक्ति क्या है, ये प्रश्न थे माता के।
और पुत्र भी समझा रहा है ना, तो उदाहरण देखिएगा। पहले पूछे नहीं भक्ति क्या है, व्हाट इज डिवोशन, भक्ति क्या है, और करना और उदाहरण देखना। माताएं मैंने बैठे हैं तो आप लोग उदाहरण देखिएगा कि पुत्र एक माता को उपदेश दे रहा है। श्रीमद् भागवत में कितना विलक्षण ये प्रसंग है। और प्रसंग क्या है, माता पुत्र में कई जगह चर्चा होती है, लेकिन भक्ति से रिलेटेड चर्चा नहीं होती। माता पूछे भक्ति क्या है, अब आप गौर करना, भक्ति क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो किया जाए भक्ति है। जो किया जाए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि ये करोगे तो वो करोगे तो नहीं। अर्जुन भगवान कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए हत्याएं कर रहे थे, मर्डर ही तो थे, हत्याएं ही तो थी, वो भक्ति है। वही भक्ति है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, जो करने से भगवान प्रसन्न होगा वो भक्ति है। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो ज्ञानम चैकात्म दर्शनम। भागवत कह रही है मेरी प्रसन्नता के लिए जो किया जाए जो भक्ति, भक्ति और वही धर्म है, अलग से धर्म कुछ नहीं है। तो भक्ति कह रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ये भक्ति करने का कोई निश्चित टाइम तो होगा, कब की जाती है। अब गौर करना, उदाहरण दे रहे हैं कपिल मुनि की माता, क्योंकि वो गृहस्थ थी, विवाहित थी, तो विवाहित थी तो देखिए दृष्टांत भी वही। कह आप कुंवारी थी, एक समय था जब आप कुंवारी थी, आपका विवाह नहीं हुआ। तो विवाह नहीं हुआ तो आपको पता नहीं था कि हमारा पति कौन। तो पिता या भाई क्या करते हैं, जब विवाह के लिए वर देखते हैं तो कोई योग्य वर होता है उसको अपनी बेटी बहन से जोड़ते कि ये कैसा रहेगा। आपने भी शायद गौर किया हो कि ये वर कैसा रहेगा। तो किसी भी वर से जब कमाने वाला है, सुंदर है, तो जोड़ करके देखते हैं। और वो जो कुंवारी कन्या है वो भी सोचती है कि ये बढ़िया कमाने वाला है, सुंदर है, काश यही मेरा पति होता। तो कह रहे हैं कि उस समय पता नहीं होता कि पति कौन है। जब पता ही नहीं है पति कौन है तो क्या पत्नी पति को प्रसन्न कर सकती है? विवाह में पता चलता है कि ये हमारा पति है। ऐसे ही उस भक्त को जब ज्ञान हो जाता है भगवान का कि ये भगवान है, तो विवाह जो है, विवाह मतलब ज्ञान, उसको पता चल गया कि ये पति हैं उस कुंवारी कन्या को। अब वो इधर उधर नहीं जोड़ेगी, अपने आप को किसी और वर से नहीं जोड़ेगी, किसी पुरुष से नहीं जोड़ेगी, उसको पता चल गया है। ऐसी भक्त जिसको ज्ञान नहीं है, पेड़ में धागा बांधो प्रणाम करने लगेगा, कहीं पत्थर पोत के रख दो प्रणाम करेगा। अब उसको पता नहीं, किसी ने कह दिया कि ये व्रत रखो, वो खाना छोड़ देगा। किसी ने कह दिया कि पानी छोड़ दो, निर्जला रहा, उसको पता नहीं क्यों करना है, पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो करेगा लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन उसको ज्ञान होगा कि अरे भगवान तो ये है। तो विवाह मतलब ज्ञान, उस भक्त को ज्ञान हो गया कि ये भगवान है। अब वो भगवान को प्रसन्न करेगा, जैसे पत्नी पति को प्रसन्न करती है। भक्ति गौर करना, कपिल मुनि अपनी माँ को उसी उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे पत्नी पति को प्रसन्न करती है, ऐसे ही भक्त भगवान को प्रसन्न करता है। और भगवान कृष्ण ने भी ये कहा भागवत में कि वशी कुर्वन्तु माम भक्त्या सत स्त्रिय सतपतिम। जैसे सती स्त्री अपने पति को वश में करके रखती है, जो पराये पुरुष की तरफ नहीं देखती, ऐसे ही मेरा अनन्य भक्त मुझको वश में करके रखता है। जो इधर उधर माथा नहीं टेकता, वो मुझको वश में करके रखता है। वशी कुर्वन्तु माम भक्त्या, सोचिए बहुत बड़ी बात है। भगवान कह रहे मैं भक्त के वश में हूं। जैसे स्त्री पुरुष को अपने पति को वश में करती है, तो भगवान ने भी सत्यापित किया कि मेरे भक्त मेरी पत्नी की तरह जो प्रसन्न करते हैं भगवान को। और करना, तो भक्ति कब स्टार्ट होती है? ज्ञान के बाद। ज्ञान के पहले जो भक्ति होगी कहीं ना कहीं मिक्सिंग होगी, उसमें मिलावट होगी। लेकिन ज्ञान के बाद विशुद्ध भक्ति चालू होती, ना उसमें कोई लालच नहीं, ना उसमें किसी प्रकार का दिखावा। नहीं तो ज्ञान के पहले जो भक्ति होगी ना, उसमें दिखावा होगा, लोग जान लें हम कितने बड़े भक्त हैं। लोग रहेंगे तो
पूजा होगा कि खूब झूम झूम करके, और अकेले हैं तो जल्दी जल्दी निपटा देंगे, होता है ना। सब लोग सुन रहे हैं तो बजाएंगे, लोग गाएंगे, लगेगा ऐसे सिर घुमा घुमा करके भजन होगा, लगेगा कि शायद हनुमान जी का नंबर इनके बाद ही आता है, मतलब उनके दिखावा से। और जहाँ भजन बंद हुआ उसके बाद क्या स्थिति होती है, जब तक डीजे म्यूजिक है तभी तक भक्ति आजकल एक सीमित हो गई। डीजे म्यूजिक बंद तो लाओ भाई लाओ, कहाँ है वो, बहुत हो गया भजन, वो बीड़ी का बंडल लाओ, बहुत हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। बताइए, ये स्थिति है। भजन संध्या, आपका भाई तो 15-16 वर्ष हो गया है घूमते हुए, भजन संध्या होती है, दिखावा। याद रखना, जहाँ प्रदर्शन होता है ना, दिखावा, वो भजन नहीं है। भजन भगवान को सुनाने के लिए होता है, संसार को नहीं। संसार में वाहवाही लूटने के लिए नहीं। आप सोचें कि बहुत अच्छा सुर ताल आपके पास है तो आप धन तो कमा लेंगे, वो भाव वो जरूरी होता है। अनूप जलोटा बहुत संगीत सम्राट हैं, लेकिन अब कोई सोचे कि उनको क्या मुक्ति मिल जाएगी। अपनी कला को धन पर बेचना, 75 साल की उम्र में तीसरा विवाह, सोचिए ये। यानी सारे भजन जो हैं ये दूसरे के लिए, अपने में वैराग नहीं आया। कैसी स्थिति, अपने में वो भजन जो हैं उन पर व्यवहारित नहीं कर पाए, दूसरे के लिए। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। भजन तो होता था, सूरदास जी गाते थे, भजन गाते थे तो भगवान सामने आकर के झूमते थे, नाचते थे। जहाँ भोजन की फिक्र नहीं, भगवान थाली लेके आते थे कि पहले भोजन करो, पहले भोजन करो। सूरदास जी कहते थे आप कौन? कहा मैं भगवान हूँ। कहते मैं कैसे मानूं, मुझे तो नहीं दिख रहे। तो कर लो देखो, भगवान को चिंता है कि मेरा भक्त भजन गा रहा है तो भूखा है, उसको भोजन लेके आ रहे हैं कि पहले तुम भोजन करो फिर तुम गाना, मैं नाचूंगा, कोई टेंशन नहीं। उसको कहते हैं भजन, जहाँ हृदय के भाव वो निकलते हैं। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। तो गौर करना, कपिल मुनि और देवते कब करनी है भक्ति? ज्ञान के बाद। कह रहे हैं तुलसीदास जी भी इस बात को सील लगा रहे हैं, जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकने। गौर करना, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी भारत की संस्कृति इसमें छुपी हुई है। जाने बिन न होए पर, पहले जानना, फिर परतीति उसको देखना, फिर प्रीति, उसके बाद भक्ति यानी उसको प्रसन्न करना और करना। कुंवारी कन्या पहले विवाह होता है तो जानती है कि ये हमारा पति है। पहले हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में विवाह से पहले पति को नहीं देखते थे। देखते थे क्या? नहीं देखते थे। क्यों? आजकल पहले से मिलन जुलन हो, देखा पर की हो, क्यों? पहले अपने पिता पर पुत्री को इतना विश्वास होता था कि मेरे जो पिता हैं मेरे लिए गलत वर नहीं चुनेंगे, इतना विश्वास होता था। आज नहीं रहा है वो, आज हम खुद चुनेंगे, है ना कहीं अगर गहराई से देखें तो वो विश्वास जो पहले था वो आज नहीं रहा अपने पिता पर। नहीं तो पहले पुत्रियां, पिता पर विश्वास होता था कि हमारे जो पिता हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, माता पिता, ये गलत नहीं चुनेंगे हमारे लिए, इसीलिए उनको कोई फिक्र नहीं कि कौन सा वर चुना जा रहा है। आज वो विश्वसनीयता माता पिता के ऊपर नहीं रही तो और गारंटी क्या मिलेगी? तो पहले की बात जो तुलसीदास जी ने जो लिखा कि पहले जानना, पत्नी ने जाना विवाह में ये पति, अब परतीति, उसके बाद वो देखेगा, वो देखेगी, फिर प्रीति। प्रीति पहले नहीं होती थी, आज लव मैरिज होते हैं ना, पहले तो साथ में रहने के बाद फिर प्रीति बढ़ती थी, वो पुख्ता ठोस होती थी। कई महिलाएं बैठी होंगी और बुजुर्ग महिलाओं से पूछना कि उनकी प्रीति जो पति से होती थी वो विवाह के पहले नहीं, विवाह के बाद, और धीरे धीरे साथ में प्रीति बढ़ती थी और ठोस होता था पूरा विवाह जीवन वो चल जाए। आजकल तो तलाक के इतने केस हैं, डिवोर्स के कितने केस हो जाते हैं लव मैरिज में।
तो तुलसीदास जी ने ये सभ्यता बताई, पहले जानना, उसके बाद देखना, फिर प्रीति, और उसके बाद भक्ति। चौथे नंबर पर भक्ति मतलब प्रसन्न करना। अब वो पत्नी क्या करेगी? उसको अपने पति को प्रसन्न करेगी। बस भक्त यही करता है। कपिल मुनि कह रहे हैं माता पहले जानना फिर देखना, क्यों ज्ञान मतलब देखना, ज्ञान मतलब सुनना नहीं कि कहीं से सुन लिए। भगवान 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 सुन तो लिए, लेकिन भगवान क्या है? जैसे अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे, भगवान भगवान खूब सुना होगा, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने ज्ञान दिया, तब जाने कि अरे ये भगवान होता है, विराट रूप वो भगवान होता है। शरीर भी देख रहे हैं भगवान कृष्ण जी का, रथ हाँक रहे हैं, लेकिन वो कन्फर्मिटी नहीं आई, वो कायरता दूर नहीं हुई, वो जो घबरा रहे हैं अभी भी। सोचिए आपकी गाड़ी को भगवान ड्राइव करेगा ना, तो भी अर्जुन की तरह जो घबराहट कायरता वो बनी रहेगी। ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट होता है कि भगवान भी रथ हाँक रहे हैं, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिल रही है, स्वयं भगवान रथ हाँक रहे हैं, ज्ञान देना पड़ा भगवान को। कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। ये दो प्रश्न हो गए, कब? ज्ञान के बाद। कैसे? तो भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की प्रसन्नता। अब तीसरा प्रश्न कि भक्ति किसकी करें? और करना किसकी करें? बहुत से देवता हैं, देवी हैं, देवहूति मान्य पूजी किसकी की जाती है? अब गौर करना, उदाहरण वही चल रहा है, उदाहरण वही चल रहा है। बोली माता आप मायके में थी, फिर ससुराल में आई। गौर करना, महिलाएं बहुत गहराई से इस उदाहरण को पकड़ेंगे कि जब आप ससुराल में आई तो ससुराल में बहुत से रिलेशन थे, देवर भी थे, जेठ भी थे, ससुर भी थे, कई प्रकार के होते हैं ना रिलेशन, आप लोगों ने निभाए होंगे। तो वो पत्नी सबसे व्यवहार निभाती है, जेठ से भी, देवर से भी, ससुर से भी, बहुत से होते हैं, वो आप लोग ज़्यादा जानते हो कितने रिलेशन होते, लेकिन पति का दर्जा अलग होता है, वो व्यवहार सबसे नहीं होता है ना। ठीक वैसे ही बहुत से देवता हैं, बहुत से देवी हैं, 33 करोड़ हैं, लेकिन भगवान का दर्जा अलग है। जैसे पति का दर्जा अलग है, ऐसे पूजनीय सिर्फ भगवान, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये माथा जो है ये भगवान के सामने वहीं पर झुकेगा। हाँ, आदरणीय सब है, आदरणीय सब हैं, सबको प्रणाम करना है। आप सबको, जैसे सरपंच है, विधायक हैं, पार्षद हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद, सबको आप नमस्कार कर सकते हो, लेकिन राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है ना। जो राष्ट्रपति से मिलेगा वो और कोई दे सकता है क्या? फांसी की सजा दूसरा कोई मंत्री नहीं, माफ नहीं कर सकता। ओनली प्रेसिडेंट एज अ राइट, सिर्फ राष्ट्रपति को वो पावर, अधिकार है कि फांसी की सजा माफ कर दे, दूसरा कोई नहीं। उसको किसी से पूछना नहीं, राष्ट्रपति को किसी से सलाह नहीं लेनी, वो उसके ऊपर है, वो चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो फांसी हो। सोचिए, ठीक वैसे ही मुक्ति मोक्ष जो है वो जीव को सिर्फ भगवान दे सकता है, दूसरा कोई नहीं। ये देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकते हैं, स्वर्ग तक देंगे, भौतिक व्यवस्था दे देंगे। जैसे ये मंत्री लोग, आप प्रस्ताव आप रखिए, एप्लीकेशन दीजिए, कुछ व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन फांसी की सजा कोई मंत्री माफ नहीं कर सकता, सिर्फ राष्ट्रपति। ऐसे ही सिर्फ भगवान मुक्ति मोक्ष दे सकता है। अब गौर करना, भक्ति किसकी करनी है? क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व। कब करनी है? ज्ञान के बाद, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा ज्ञान के बाद ही भक्ति होती है। विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, तब रह राम भक्ति उर छाई। ज्ञान रूपी जल से स्नान करेंगे तब उर में देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, विमल ज्ञान जल, साधारण ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान, उस जल से जब स्नान करोगे तब रह राम भक्ति उर छाई, तब हृदय में वो भगवान की भक्ति आएगी, नहीं छाएगी। ज्ञान में जब जल में स्नान करोगे तब छाएगी भक्ति। तो ये 3 प्रश्न हल हो गए। कब? ज्ञान के बाद। किसकी? भगवान की। भक्ति क्या है? भगवान की प्रसन्नता। अब चौथा प्रश्न है भक्ति से ही रिलेटेड कि भक्ति कैसे करें, भक्ति कैसे करें।
धन्य है वो माता तो पुत्र से भक्ति की चर्चा पूछ रही। तो कह रहे हैं कपिल मुनि उदाहरण लेकिन बदले नहीं। देखिए जो महान होते हैं ना महापुरुष, वो एक ही उदाहरण से ना पूरा सारे प्रश्न को हल कर दिए। एक ही उदाहरण, भक्ति कैसे करें। अब गौर करना, कपिल मुनि कह रहे हैं माता आप मायके में जब थी, या कोई भी स्त्री, आप लोग भी बैठे हैं, मायके में आप लोग थे तो आप 15, 18, 20, 22, 25 जब ये विवाह हुआ हो, आप अपना सब कुछ, माता पिता घर भाई, अपना सब कुछ छोड़ करके एक अनजान व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते, जिसे आप मिले नहीं, और उसके पीछे चल दिए पूरे जीवन भर। तो कैसे चल दिए? एक विश्वास पर। कपिल मुनि कह रहे हैं आपके हृदय में एक विश्वास था कि ये व्यक्ति मुझे जीवन भर व्यवस्था देगा, सुरक्षा देगा। एक विश्वास ही तो था। विश्वास नहीं होता तो कोई पत्नी अपने माता पिता का घर छोड़ के जाती? आप लोग भी तो आए ना कई लोग। एक विश्वास था ना कहीं एक विश्वास था। तो क्या ये स्टार्टिंग है? गौर करना, भक्ति की स्टार्टिंग। जैसे विवाह की स्टार्टिंग होती है, विदाई होती है तो विश्वास, ऐसे ही भगवान पर विश्वास। गौर करना, वो सबसे जरूरी होता है। अगर विश्वास नहीं है ना तो भक्ति स्टार्ट नहीं हुई। एक नदी में नाव में कुछ लोग जा रहे थे, बहुत से लोग बैठे थे, महात्मा जी भी बैठे थे। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि टाइम पास के लिए कुछ चर्चा करें। तो महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी एक बात बताओ, भगवान कितने होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, 10, 20 होते हैं? तो बोले भगवान तो एक होता है। तो कहा जब भगवान एक होता है तो आप भी उसी भगवान की पूजा करते हो, हम लोग भी उसी भगवान की पूजा करते हैं, तो ये अंतर क्यों? आप महापुरुष कहला रहे हो, हम सांसारिक साधारण कहला रहे हैं। अरे जब भगवान एक ही है, सब उसी का नाम ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो फिर ये भेदभाव अंतर क्यों? आप महापुरुष और हम सांसारिक साधारण। महात्मा जी मुस्कुरा दी। नाव बीच नदी में गई, अब तूफान आ गया। अचानक से नाव डगमगाने लगी, पानी भरने लगा। अब लोगों त्राही त्राही हो गया कि अब बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। अब सब चिल्ला रहे हैं, सब परेशान। महात्मा जी रिलैक्स, शांत बैठे। 1 घंटे तक तूफान चलता रहा, आंधी तूफान। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से नाव किनारे लगी, लोग बच गए। जब किनारे लगी तो सब उतरे। महात्मा जी बोले उस व्यक्ति से कि आपने एक प्रश्न पूछा था कि महापुरुष में और एक साधारण सांसारिक व्यक्ति में अंतर क्या है? भगवान तो एक ही है। बोले भगवान तो एक ही है, उसी की पूजा, उसी की भक्ति सब करते हैं, नाम उसी का लेते हैं। लेकिन जब संसार में कोई परेशानी, मुसीबत, संकट आता है ना तो भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं। वो विश्वास जो होना चाहिए ना, वो विश्वास नहीं होता। और महापुरुष जो होता है उसको दृढ़ विश्वास होता है कि मेरा जीवन भगवान के लिए। वो चाहे तो इस जीवन को ले ले, चाहे तो बचाए। वो घबराता नहीं है, उसका भाव डगमगाता नहीं है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। और करना, ये भाव होता है। इसके आगे की लाइन जानते क्या है, क्या बनाई है? इसकी आगे की लाइन, दूसरी लाइन जो आपके छोटे भाई ने इसको बनाया। एक बार एक साधु थे, फक्कड़ मस्त, बरसात का समय था, ऐसे जैसे हो रहा है, कभी होती है कभी बंद हो जाती है। तो उस फक्कड़ साधु जा रहे थे। ऐसा नहीं कि हम भगवान पर विश्वास करेंगे तो हमारे लिए सोचेगा नहीं, ऐसा नहीं। गौर करना, वो जा रहे थे, बरसात का समय। तो कई साधु होते हैं वो बच्चे की तरह होते हैं, मस्त। तो गड्ढे गड्ढे में पानी भरा था सड़क में, तो छप छप पैर करते हुए जा रहे थे। उनको अच्छा लग रहा था, साधु तो होते ही हैं मस्त। अब सुबह का समय था, बारिश उस समय रुकी थी, उनको भूख लगी। एक हलवाई की दुकान, एक होटल आई। साधु बाबा ने देखा कि गरम गरम जलेबी बन रही है। देखे, भूख तो लगी थी, पैसा था नहीं, बढ़ने लगे आगे। हलवाई ने सोचा कि साधु बाबा को शायद भूख लगी है, क्यों ना आज इन्हीं से भोग लगाया जाए। बोला कि अरे आइए आइए साधु बाबा, आइए बैठिए।
गरम गरम जलेबी दी और कहा कि खाइए इसको। वो भी खुश, साधु बाबा भी खुश। अब खाकर वही, अब जलेबी खा लिए, पेट भर गया, फिर उसी मस्ती में छप छप करते हुए जा रहे हैं। अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही कीचड़ में पैर मारा तो कीचड़ उछल करके सामने से एक नव दंपत्ति आ रहे थे, पति पत्नी, जो एजुकेटेड थे। कई लोग पढ़ लिख जाते हैं ना तो वो भगवान को ज़्यादा नहीं मानते, न साधु संतों को भी नहीं मानते। और वो आ रहे थे, कहीं जाना था उनको, बारिश रुकी थी जल्दबाजी में। अब पत्नी की साड़ी पर कीचड़ उछल के गिर गया। अब आपको पता है स्त्रियां, जो महिलाएं कितना टाइम लेती हैं सजने में। तो पति ने कहा कि 2 घंटा गया, अभी लौट के जाएगी, फिर तैयार होगी, और 2-3 घंटे फिर लेगी। वो लेट हो रहा था, पता नहीं फिर बारिश चालू ना हो जाए, उस समय रुकी। तो पति को गुस्सा आ गया कि जैसे